दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं। आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों हालांकि पॉक्सो पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत बार आपके सभी सवालों को कवर करने की कोशिश की है। पॉक्सो में जो वीडियोस में हमने आपको बताए हैं आपके अधिकार, कहां आप बच पाओगे, कैसे आपकी बेल नहीं होगी और किस ऐसे सेक्शन में मिनिमम जो सजा है वो 20 साल की है और वहां पर उम्र कैद तक का प्रावधान है। हीनियस क्राइम माना जाता है बहुत ज्यादा पॉक्सो को। पॉक्सो है क्या? पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो एक्ट आया 2012 में नवंबर से ये एक्ट एक्टिवेट हो गया पूरी तरह से, आप ये समझ सकते हैं इसको। और ये जो पॉक्सो एक्ट है ये बनाया गया था बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमे, ऐसे मामले दर्ज होते थे, ऐसी कंप्लेंट्स आती थी जिसके अंदर छोटे बच्चों के साथ में छेड़छाड़ या किसी भी तरह का फिजिकली असॉल्ट या फिजिकली जो भी एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं वो होती थी छोटे बच्चों के साथ, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। और क्या पॉक्सो एक्ट के अंदर भी ऐसे ही कानून काम करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होगा विक्टिम के ऊपर, मतलब वो प्रूफ करेगा कि हाँ इसने ही मेरे साथ ऐसा किया था। क्या इस तरह का कानून है? अगर ऐसा ही है पॉक्सो कानून तो जल्दी से इस मामले में लोगों की बेल क्यों नहीं होती? सालों साल वो जेल में पड़े रहते हैं, परेशान होते हैं बट फिर भी बेल नहीं मिल पाती। अब मैं ये नहीं बोलता कि सभी मामले सच्चे होते या झूठे होते हैं, वो मामले पर डिपेंड करता है किस तरह का मामला था। पर मैं आपको बताऊंगा आज अपनी इस वीडियो में कि आपको प्रूफ करना होगा कि आप इनोसेंट हैं या फिर विक्टिम को प्रूफ करना होगा कि नहीं आप ही दोषी हैं। उन सब चीजों को जानने के लिए और कब आपकी बेल होगी पॉक्सो एक्ट में, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हम कानूनी जानकार बना सकें। बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई है क्रिमिनल केसेस पर, कैसे आप जेल से निकलेंगे, कैसे आप बेल लेंगे, और यह भी बताया है किसी की बेल को कैंसिल कराना हो तो बेल आप कैंसिल कैसे कराएंगे, कन्विक्शन कब होता है, किस मामले में कितना कन्विक्शन है। पर जो ये एक्ट है, एक्ट क्या बोलता है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 नवंबर में ये एक्ट आया था। एक्ट आया इसलिए कि बच्चों के साथ जितने भी तरह से कुकर्म लोग कर देते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं उन लोगों को सजा किस तरह से दी जाए और ज्यादा इसको हार्ड कैसे बनाया जाए ताकि लोग कभी भी ये सब हरकत करने से पहले उनकी रूह कांपे कि ऐसा नहीं करना है, जेल गए तो जमानत नहीं होगी जल्दी से। पर इसी एक्ट का बहुत तरह से मिसयूज भी किया गया। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया, पर हाँ मिसयूज तो हुआ। कई बार तो लोग जानते भी नहीं है। एक लड़का और लड़की किसी रिलेशन में आए, लड़की की उम्र थी 17 साल, लड़के की उम्र थी 19-20 साल। तो ये एक ऐसी उम्र होती है जहां पर लड़का और लड़की दोनों अफेक्शन में, रिलेशन में आ जाते हैं और यहीं पर जब वो घर से भाग भी जाते हैं या दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है तो यहाँ कंसेंट का मामला नहीं चलता है, कंसेंट नहीं चलता है पॉक्सो के अंदर कि कंसेंट था उसका। पर हाँ अगर हम दूसरे हैंड पर देखें तो दोनों की रजामंदी जरूर थी और 17 साल का बच्चा हालांकि बड़ा हो जाता है, पर ऐसा पॉक्सो एक्ट नहीं कहता, ऐसा जेजे एक्ट नहीं कहता। वो यही कहता है कि 18 साल से कम की अगर उम्र है, लड़का हो या लड़की हो, ज्यादातर मामले लड़कियां ही दर्ज करवाती हैं। लड़कियों की उम्र 18 साल से 2 दिन भी अगर कम है, 1 दिन भी अगर कम है तो भी पॉक्सो के तहत ही मामला दर्ज किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से सेक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे पहले तो आप ये समझिए टोटल सेक्शंस कितने हैं पॉक्सो एक्ट में। 46 टोटल सेक्शन है और 9 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे खतरनाक सेक्शन की बात करूं, सेक्शन 6, जिसमें कि बताया गया है कि मिनिमम 20 साल की सजा होगी और उम्र कैद तक का प्रावधान है। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप वकील हैं या फिर आप कानून को समझना चाहते हैं तो कौन कौन से सेक्शंस को मेन रूप से आपको पढ़ना चाहिए? पढ़ने तो हालांकि आपको सभी सेक्शंस चाहिए, हालांकि इतनी बड़ी बुक नहीं है। मैं आपको बुक दिखा देता हूं, ये बुक है, ये पॉक्सो एक्ट है हमारा। इस पॉक्सो एक्ट में यहां पर लिखा भी आप पढ़ेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 नवंबर में ये आया है।
और इसको आप पढ़ेंगे 2019 में अमेंडमेंट्स हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं और ज्यादा सीरियस बनाया गया इस पूरे मामले को, वो सब भी आपको यहां से पढ़ने से मिल जाएगा। इसके सेक्शंस मैंने बताया कि 3, 5, 7, 9, आप ये पढ़िए, इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। पर यहां पर एक मामला अड़ जाता है, पेच अड़ जाता है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जहां पर मैंने अक्सर वकीलों को गलती करते देखा है जब कोर्ट में खड़े होकर बहस कर रहे होते हैं, जब आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब दोस्तों यहीं पर आपको एक लाइन को समझना होगा। हम स्लोगन क्या जानते हैं? एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ध्यान रखना मेरी इस बात को, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक एक्यूज का दोष सिद्ध ना हो जाए उसको हम इनोसेंट ही कहेंगे। पर यह रूल यहां फॉलो नहीं करता। क्या फॉलो करता है? एन एक्यूज इज गिल्टी। एक जो एक्यूज है वो गिल्टी है अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जब तक वो इनोसेंट प्रूव ना कर दिया जाए। और ये क्या बोलता है इसी एक्ट का सेक्शन 29। यहां कई बार मैंने वकीलों को गलती करते हुए देखा है। जब कोर्ट में मैं बैठा होता हूं, अपने जो टर्न का इंतजार कर रहा होता हूं, तो वहां पर इस तरह से कुछ बात चल रही होती है कि वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। और जैसे ही एविडेंस पर आपका केस आता है, मैं हमेशा से बोलता हूं जल्द से जल्द चार्ज फ्रेम कराएं, क्योंकि चार्ज फ्रेम होने से मानते हैं कि ट्रायल शुरू हो गया। यहीं से शुरू हो जाती है कहानी कि 29 आप पर अप्लाई हो गया। पर चार्ज फ्रेम आप नहीं कराएंगे, एविडेंस पर नहीं लाएंगे अपने केस को, और मामला अगर आपका सेक्शन 6 का है, पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके अंदर 20 साल मिनिमम सजा है। सेक्शन 6 अगर लगा है आपकी एफआईआर में, जब भी आप किसी का पॉक्सो का केस किसी को देते हैं तो उसे खुद पढ़ लिया कीजिए कि उसमें सेक्शन 4 लगा है, 6 लगा है, 8 लगा है, क्या लगा है आप पढ़े। पर अगर 6 है तो मामला बहुत गंभीर है। और 7 में ही 76 तो लगेगा, 376 7 में आएगा ही आएगा। और लड़के लड़की का अफेयर था, 7 में वो भाग गए, तो 7 में हमने 63 और 66 लगते हुए भी देखा है। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको क्या क्या लगता है। 363 और 366 भी आईपीसी के सेक्शंस हैं जो इसमें लग जाते हैं। पर ये उसी तरह सीआरपीसी के अनुसार नहीं चलता है, तरीके नहीं चलता है। पॉक्सो एक्ट का जो ट्रायल चलता है उसका खुद का एक तरीका है, खुद का एक लॉ है, खुद का एक कानून है, उसके अनुसार चलेगा। बहुत ही सीरियस मामले होते हैं पॉक्सो के। आपका कोई भी सगा संबंधी जानकारी, आप खुद अगर मामले में फंसे हैं या फंसे थे, तो आप इसकी सीरियसनेस बिल्कुल समझ सकते हैं कितना सीरियस ये मामला है। जब तक उस विक्टिम की गवाही नहीं होती तब तक तो आपकी बेल पर भी सुनवाई जल्दी से नहीं होती। बहुत सारे मामले फेक भी आते हैं, लड़के लड़की का अफेयर था और या फिर गलत तरीके से एज लगा दी, बाद में प्रूव होगा एज सही थी गलत थी या डॉक्यूमेंट आपने क्या लगाया, ये सब प्रूफ होने वाली बाद में चीजें होती हैं। बट फिलहाल तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और आपको जेल जरूर भेज देगी। तो ऐसा नहीं है कि पॉक्सो एक्ट अगर आप पर लग गया तो बेल आपको मिलेगी ही नहीं। कई बार बेल मिलती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेल दे देते हैं। कब? जब लड़का लड़की अफेयर में थे या प्राइमा फेसी केस दिख ही नहीं रहा है या बहुत सारी गलतियां हैं उसमें। बट जो सेक्शन 6 के मामले होते हैं, सेक्शन 6 हमेशा आपके ऊपर लगेगा जब आप उस लड़की को जानते थे, भरोसे में थी वो लड़की और फिर आपने कुकर्म किया, तो वहां सेक्शन 6 का एक एंट्री हो जाती है जहां मिनिमम 20 साल की सजा है। और केस को आपने बहुत अच्छे से अगर नहीं प्रेजेंट किया, आपके वकील साहब ने केस को पढ़ने में गलतियां छोड़ी, या फिर जब चार्ज फ्रेम हुए बहस होना चाहिए वहां पर बहस नहीं किया और आगे चले गए, एविडेंस हो रहे हैं, लड़की गवाही हो रही है। लड़की की गवाही जब इस केस में होती है तो ऐसे नहीं होती जैसे बाकी केसों की कोर्ट में होती है, लड़की सामने बैठ के गवाही दे, ऐसा नहीं होता है। क्रॉस करेंगे वकील साहब वहीं पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वल्नरेबल रूम होते हैं जिसके अंदर जज साहब होते हैं, आपके वकील साहब होंगे। अगर मैं कहीं पे क्रॉस कर रहा हूं तो मैं वहां पर होऊंगा, मतलब स्टेटमेंट लड़की की हो रही है, सवाल जवाब करूंगा तो मैं वहां पर हूं, मतलब कि एक्यूज का वकील। पीपी साहब वहां बैठे होते हैं। अगर विक्टिम ने साथ में ही, अगर पीड़िता ने मतलब कि अगर साथ में ही कोई प्राइवेट वकील साहब कर लिए तो वो भी होंगे। पर जो बच्ची होगी वो एक शीशे के उस पार होगी जहां से वो आपको नहीं देख सकती, पर आप उसको देख पा रहे हैं, वो क्या बोल रही है सुन पा रहे हैं। और ये प्रावधान सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि छोटे बच्चे जब गवाही देने के लिए आए तो एक्यूज को देखकर डर ना जाए, या फिर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको देखकर डर ना जाए, कंफर्ट जोन में होंगे तो ही अच्छे से स्टेटमेंट दे पाएंगे। दोस्तों पॉक्सो एक्ट को लेकर, पॉक्सो केसेस को लेकर, पॉक्सो केस की स्टडीज को लेकर कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आप अगर हमसे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछें और ये भी बताएं अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए। और दोस्तों आप में से कोई भी अगर लॉ स्टूडेंट है, नए वकील हैं, अभी पॉक्सो केस आपके पास आते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस केस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, उम्र कैद तक हो जाती है, कन्विक्शन रेट बहुत हाई है जैसे एनडीपीएस में होता है। तो बेहतर है केस को आप अच्छे से प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें, पूरे केस की अच्छे से स्टडी करें, चार्जशीट को पूरा पढ़ें, 61 के बयान क्या है, 64 के बयान क्या है,
किस किस तरह के बयान सामने आए हैं, क्या क्या एविडेंसेस सामने आए हैं, सब चीजों की स्टडी करके आप केस को प्रेजेंट करते हैं। मेरा मानना है आपका एक्यूज जो इनोसेंट है वो पहले से निकल भी सकता है, बेल भी कराई जा सकती है और बरी भी हो सकता है। कोई भी किस तरह के सवाल है, आपके सवालों का इंतजार रहेगा ताकि हम आपको बता सके क्या है आपके अधिकार और किस तरह से आप फेक केसेस से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।